डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कितना ज़रूरी है इस वक्त जिस किस्म के मनफी नताइज हमें मिल रहे हैं सोशल मीडिया से, तो सोशल मीडिया में किस तरीके से क्या कोई रेगुलेटरी सेट करनी चाहिए या इसकी भी कोई ख़ास एजुकेशन देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं वो सोशल मीडिया और ब्लास्फेमस कंटेंट है जो इस वक्त हमारे यहाँ बहुत तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर बाकायदा सरायत करता चला जा रहा है। पाकिस्तान में वैसे सोशल मीडिया के क़वाइद बनाए जा चुके हैं और हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ऐसी वेबसाइट्स भी मुतारफ़ करवा दी हैं कि जहाँ जाके आप ऐसे लिंक्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर चंद एक गुजारिशात लाजमन पेश करना चाहूँगा। पहली बुनियादी बात यह है कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, हुर्मत, नामूस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, इज़्ज़त और एहतराम एक साहिब ईमान के लिए ये पूरी दुनिया में सबसे अहम तरीन कोई चीज़ हो सकती है। इसीलिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त आबरू माँ ज़े नाम मुस्तफ़ा अस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम एक मुसलमान का क़ल्ब है और हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू अगर पूरी दुनिया और कायनात में हो सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब, एहतराम और मोहब्बत के साथ है। सोशल मीडिया के हवाले से ये बात हमारे तमाम नौजवानों को पेश नज़र रखना चाहिए कि आप अगर कहीं भी खुदा न खास्ता किसी भी किस्म के ब्लास्फेमस कंटेंट को देखते हैं तो सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि उसे शेयर ना करें, यह कानूनन जुर्म भी है। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए कि फ़लाँ पेज पर या फ़लाँ वेबसाइट पर इस तरह का ब्लास्फेमस कंटेंट पड़ा हुआ है, जाकर उसकी मजम्मत करें, वहाँ नो का या डिसलाइक का बटन आप जो है वो क्लिक करें। नतीजा ये निकलता है कि कमेंट्स या शेयरिंग की वजह से उसकी रीच मज़ीद बढ़ती चली जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फ़रमान है कि अमीतुल बातिला बिस्समति अन्हु, कि बातिल को बाज़-औक़ात इग्नोर करके भी ख़त्म किया जाता है। अब होता यह है कि हम आम तौर पर नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक जब इस तरह के ब्लास्फेमस कंटेंट को शेयर कर रहे होते हैं तो उसकी रीच में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जाता है। यहाँ पर मैं ये बात भी शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि आखिरकार ये इस तरह का कंटेंट हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल अब क्यों होता चला जा रहा है। देखिए, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इसके कुछ मुआशी असबाब भी हैं, इसके कुछ सियासी असबाब भी हैं, इसके कुछ दिफाई नुक्ता नज़र से असबाब भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कंटेंट को फैलाते हुए पूरी कौम को डीसेंसिटाइज्ड कर दिया जाए। तो डीसेंसिटाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन का एक अमल पूरा जारी है। ज़रूरत इस बात की है कि ख़ास तौर पर पेरेंट्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जब अपने बच्चों के हाथ में वो गैजेट्स दे रहे हैं, डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं, आईपैड्स हैं, फ़ोन्स हैं, तो उन्हें चाहिए कि बाकायदा पेरेंटिंग गाइड के साथ उन्हें बच्चों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। मैं आपको ये हैरान कुन बात बताऊं जो बहुत काबिल अफसोस भी है कि बहुत से ब्लास्फेमस कार्टून्स हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ सोशल वेबसाइट्स के ऊपर अपलोडेड हैं। होता यह है कि बच्चे बज़ाहिर इस्लामिक कार्टून्स देख रहे होते हैं, नेक्स्ट जो उसके ऊपर लिंक्स हैं वो ब्लास्फेमस कार्टून्स के हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि एक ऐसी डिजिटल साइबर फोर्स हुकूमत के ज़ेर एहतमाम ज़रूर बनाई जानी चाहिए और यकीनन हमारे जो इदारे हैं इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं ख़ुद एक ऐसी कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत डीपली एक इन डेप्थ रिसर्च की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा जब कभी कोई नेगेटिव नैरेटिव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या हमारे दीन के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश की जाती है और ख़ास तौर पर इस्लामोफोबिया के तनाज़ुर में इस वक्त पूरी दुनिया में जिस तरह से नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक कुरान मजीद को जलाए जाने के वाक़यात हों, ख़वातीन की बेहुरमती करना हो या ख़ुसूसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो या तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से किसी भी जलील क़दर नबी की तौहीन का मामला हो, ज़रूरत इस बात की है कि ख़ास तौर पर जब आप नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं तो हमें इसमें दो काम ख़ास तौर पर करने की ज़रूरत है। नंबर वन, हमें जो पॉजिटिव नैरेटिव हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार और उसवा हसना की सूरत में हमें उसे भी सामने रखना है। नंबर टू, जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है हमें वो भी पूरी दुनिया के सामने हमें पेश करना है। इसमें मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग कानून को ख़ुद अपने हाथ में ले लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बाकायदा इस पर क़वानीन बने हुए हैं। तो मैं यहाँ पर ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं,
اس میں اس طرح کے پروگرامز، ٹاک شوز، سمپوزیمز، لیکچرز، ڈیبیٹس یا اس طرح کے پروگرامز کے جس کے ذریعے سے آپ پوزیٹیو نیریٹو بلڈنگ کر سکتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. لیکن اس میں ایک بہت حساس بات ہے جس کا خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات ادب، تعلیم، تربیت کے ساتھ ساتھ بعض اوقات کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بلاسفیمس کنٹینٹ کو ہی پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم نے تو یہ تعلیم و تربیت کے تناظر میں یہ اینیمیٹڈ فلم بنائی ہے یا یہ کارٹون بنایا ہے، جبکہ وہ کارٹون یا وہ فلم بلاسفیمس ہوتا ہے. اس کی ایک واضح مثال یہ ہے، میں یہاں پر فلموں کے کم علمی کی وجہ سے میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہوں گا ایسے کارٹونز یا فلموں کے، لیکن ایسے فلم یا کارٹون جس میں نعوذ باللہ کسی نبی کے کردار کو فلما دیا جائے، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بلاسفیمس کنٹینٹ میں شامل ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ڈاکومنٹریز شوٹ کرتے ہیں جس میں آپ ریئل اسکیچ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہوگا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اگر آپ مختصراً فرما دیں کہ انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے ہم سوشل میڈیا کو کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، انٹرفیتھ ہارمنی کے حوالے سے ایک بڑی مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ جب 1940s میں ایتھیزم کی طرف سے یہ پوری کیمپین لانچ کی گئی کہ ریلیجن از دا اوپیم آف دا پیپل، کہ مذہب تو نعوذ باللہ محض ایک افیون ہے، اور پوری دنیا کے تمام تر مذاہب کو ایگزسٹنس آف گاڈ کے حوالے سے ایک بہت بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا. تو حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ہے، آپ نے انٹر ریلیجیس آرگنائزیشن 1940s میں بنائی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمام تر مذاہب جن کو ایک ہی طرح کے پرابلمز کا سامنا ہے، کوشش کی جائے کہ وہ سب ایک اتحاد کے ساتھ مل کر اس طرح کے پرابلمز کو کاؤنٹر کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام، جس طرح کرسچن کمیونٹی کے لوگ ان پر ایمان رکھتے ہیں، اہل اسلام بھی ان کی نبوت اور رسالت پر اور حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزانہ یعنی آپ کی ولادت پر ایمان رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی عزت، حرمت اور ناموس کو جس طرح نعوذ باللہ بلاسفیمس کنٹینٹ کے ذریعے پوری دنیا میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو کم از کم اہل کتاب کو تو فوری طور پر انٹرفیتھ ہارمنی کی بنیاد پر تمام اہل اسلام اپنے ساتھ ان کو ملا کر بین الاقوامی سطح پر ایک نیریٹو بلڈنگ کر سکتے ہیں. پاکستان میں اس کی بہت ضرورت ہے. دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. تو اہل کتاب کو اس کامن ٹرم کی طرف، ایک کلمے کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے. تو جب اہل کتاب کے ساتھ آپ اس نیریٹو بلڈنگ پر کام کر سکتے ہیں کہ ہم کم از کم اللہ کی توحید اور تمام انبیاء کی حرمت اور ناموس پر ہم ایک اسٹینڈ لیں، تو کیا وجہ ہے کہ تمام وہ یعنی لوگ جو کم از کم اسلام کی تعریف میں ڈیفینیشن میں داخل ہوتے ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پر اللہ کے رسول اور تمام انبیاء علیہ السلام کی حرمت اور ناموس کے لیے ایک نہیں ہو سکتے. بہت جامع گفتگو فرمائی جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے. تین پوائنٹس ہم لوگوں نے ڈسکس کیے جو اس وقت کنٹینٹ موجود ہے، وہ کہاں پر موجود ہے، اس کا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، اور ایک لاسٹ چیز کہ ہم کاؤنٹر کرتے ہوئے کہیں دوبارہ سے بلاسفیمس کنٹینٹ تو نہیں بنا رہے، اور انٹرفیتھ ریلیجیس اور ہارمنی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بھی برقرار رکھنا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے.